Hello guys, so welcome back to another episode of A to Z Crypto Weekly podcast. So हम लोग इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं जनरली लाइक मार्केट्स में क्या चल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ऊपर से जो भी लेटेस्ट और बर्निंग न्यूज़ है क्रिप्टो में वो हम लोग कवर करते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो बहुत सारे लोग हमें नए भी देख रहे होंगे एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमें जानते हैं। सो यहाँ पे हमारे साथ है क्रिश और शौविक Hi और everyone. हम लोग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले ये पॉडकास्ट को जो कि न्यूज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस वीक के बहुत सारे न्यूज़ है हम लोग बोल सकते हैं और ऊपर से हम लोग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस चल रहा था जो लास्ट वीक से हम लोग स्टार्ट किए थे लाइक हु विल बिल्ड द कैट। सो दिस वीक वी हैव ऑलरेडी बिल्ड द कैट एंड नो मोर अबाउट लाइक हाउ वी डिड इट एंड क्या क्या चीज़ें हुई उसमें। सो डू वॉच टिल द एंड और वहाँ पे आपको पता चलेगा हम लोग ने ये कैसे किया और कैट क्या है। So, without further delay, let's start this podcast with today's all the news that we have to cover. So, over to you, Krish, for the news section. Great. So let's start with some news from SEC. So SEC has done a good job. उन्होंने यूटा बेस्ड एक डेप बॉस बोल के क्रिप्टो फ्रॉड चल रहा था उसको क्लोज किया है. So they got a news that somebody is running it. They investigated it and they went and closed it. They took people under custody. So this is the kind of news that SEC should promote and people should appreciate it. पर in other news, US prosecutors ये डर रहे हैं कि अगर वो बाइनेंस के ऊपर कोई चार्ज लाते हैं तो बाइनेंस में बैंक रन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. एंड अगर बैंक रन जैसा सिचुएशन होता है तो देन बाइनेंस विल ट्राई टू रिडीम पीपल. So basically then there will be a bank run on the banks that Binance is using. तो इस सिचुएशन के थ्रू ताकि यूएस के लोगों को नहीं जाना पड़े इसलिए द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर फ्रॉड का चार्जेस लगाया जाए ताकि यूएस के जो कंज्यूमर्स है, यूएस के जो बाइनेंस यूएस के क्लाइंट्स हैं, उनको ये बैंक रन जैसा सिचुएशन नहीं फेस करना पड़े और लिक्विडिटी इश्यूज ना हो. तो एक तरफ से ये काफ़ी जुडिशियस डिसीजन है और दूसरे साइड से दिस ऑल्सो गिव्स बाइनेंस अपॉर्चुनिटी टू डिलीट any kind of documents or any kind of incriminating evidence that they have. So Krish, hopefully this saga will come to an end quickly rather than later. Yes, Sam, आप कुछ कह रहे थे. so Krish, is it about only Binance US or about the whole Binance ecosystem around the world? तो बाइनेंस क्योंकि अभी सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है ग्लोबली, तो इसीलिए हर जगह पे बाइनेंस को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है बिकॉज बाइनेंस हैज़ एक्सपैंडेड टू क्विकली. एंड क्योंकि क्रिप्टो लॉज नहीं थे तो लाइक 2-3 साल पहले तक भी मोस्ट प्लेसेस में, तो इसीलिए बाइनेंस कुड डू दैट. बट अभी बहुत सारे प्लेसेस में क्रिप्टो लॉज आ गए हैं. अभी एप्पल के ऊपर और गूगल के ऊपर प्रेशर है कि वो उन्हीं ऐप्स को अप्रूवल दे जो कि उस रीजन के रेगुलेटर्स या फिर उस रीजन के गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हो. तो अगर समझ लीजिए बाइनेंस इंडिया में नहीं है तो अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकते हैं कि अगर इंडिया में कोई डाउनलोड कर रहा है यू शुड बैन इट, या इंडिया में बाइनेंस ऐप को डाउनलोड नहीं किया जाएगा. कि जिस तरीके से टिकटॉक को बैन किया है, इफ इंडियन गवर्नमेंट वांट्स इट दे कैन डू द सेम विद गूगल. और गूगल और एप्पल ऑलरेडी इस तरीके के नोटिस एक्सचेंजेस को भेजना स्टार्ट कर दिए हैं. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर country wise exchanges will be registered or centralized platforms will be registered and they will only be allowed to download in those countries. पर बहुत सारे कंट्रीज़ में रेगुलेशंस नहीं भी होंगे, जैसे मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. तो वहाँ पे और लेट्स से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे these exchanges or these non-registered entities could earn. But this is an evolving situation. It's just not concerning Binance. तो सभी वर्ल्ड के क्रिप्टो एक्सचेंजेस विल फेस द म्यूजिक सून. एंड इसी के साथ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो KuCoin इज गोइंग टू टेम्परली सस्पेंड इट्स KuCoin पूल. तो उन्होंने वहाँ पे एक नोटिस भी डाला है कि किस तरीके से 15 अगस्त के बाद दे विल हैव दिस सर्विसेज शट डाउन. तो अगर आप KuCoin पूल को यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली यू शुड ट्राई टू विथड्रॉ योर मनी आउट ऑफ इट.
so that you don't get stuck with this, because they have themselves said ki they don't know when this will be resolved, and they have just said they will block it on August 15th, and no idea when they will be back online. तो once again, अगर आप KuCoin के users हैं and you're putting your money, your crypto into coin pool, do take it out before 15th August, वरना इंडिपेंडेंस डे के दिन आप अपना क्रिप्टो इंडिपेंडेंस लूज कर दोगे. Why did they choose on 15th specifically? मेरे हिसाब से आई थिंक दे आर गोइंग टू डू सम अपग्रेड, एंड ऑल्सो KuCoin इज फेसिंग सम लिक्विडिटी इश्यूज एज वेल. तो इस कारण से आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मूव आउट फ्रॉम KuCoin pool. और जैसे आपको पता है KuCoin pool इज यू नो कनेक्टेड विद DeFi स्पेस एज वेल. तो DeFi में कर्व के वाइपरलैंड अटैक के बाद बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है. तो इसीलिए आई थिंक KuCoin डजंट वांट टू एक्सपोज इटसेल्फ टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द DeFi स्पेस, इसीलिए दे आर टेकिंग दिस स्टेप्स इन जनरल. तो नो आइडिया व्हेन दे विल बी बैक एंड इफ दे विल बी बैक और नॉट. और एक न्यूज़ में एसईसी का, जो कि उन्होंने हेक्स, PulseChain और PulseX के फाउंडर रिचर्ड हर्ट को अपने कस्टडी में लिया है, एंड दे हैव डायरेक्टली चार्ज्ड हिम विद फ्रॉड, कि किस तरीके से उन्होंने $1 बिलियन से ज़्यादा पैसा रेज किया था फॉर दीज 3 प्रोडक्ट्स, बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग विद दैट मनी एक्सेप्ट स्पेंडिंग ऑन देयर ओन. तो बेसिकली उनको $12 बिलियन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि $12 मिलियन उन्होंने लग्जरी गुड्स, स्पोर्ट्स कार, वॉचेस एक्सेट्रा खरीदने में यूज़ किया है. तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के हिसाब से यूज़ किया है रादर देन फ्रॉम द कंपनी. तो आई थिंक इज़ अ गुड मूव बिकॉज रिचर्ड हर्ट वॉज नोन एज स्कैमर, नोन स्कैमर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था. बट देर आए दुरुस्त आए. तो एटलीस्ट नाउ before the next bull run, a lot of illegitimate persons are being weeded out of the system. So that's another very good move from the SEC. And I think it's like a similar thing, Krish, like what we mentioned last week about the cat. I think similar thing happened, if I remember correctly, last bull run about Hex. And then Correct. sometimes after we have heard that whoever has some coins on Ethereum, they will get the same on PulseChain and PulseX. So they were Correct. always in news, and there were people who were just promoting them without knowing the hard truth behind. तो So I think अभी this, सेम चीज़ आप देख पाओगे पाईकॉइन को लेके. तो पाईकॉइन इज अ ग्लोबल ब्लॉकचेन which has no blockchain. So people are doing OTC trades with PyCoin. People are mining PyCoin. PyCoin को लेके वियतनाम में रिसेंटली वियतनामीज गवर्नमेंट ने PyCoin के वहाँ पे प्रोमोटर्स को पीछे जाके उनको अरेस्ट किया है, उनको कस्टडी में लिया है, एंड दे आर ट्राइंग टू क्लैम्प डाउन ऑन दिस. तो once again, it's not a problem of crypto, it's a problem of multi-level marketing and how frauds happen. अभी यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है. अगर आप जाके यही बोलोगे कि नो वी आर डूइंग इट यूजिंग स्टॉक मार्केट, तो बहुतों को स्टॉक के बारे में पता है एंड दे विल नो कि यूजिंग स्टॉक मार्केट यू कैन नॉट गिव दिस काइंड ऑफ रिटर्न. तो हम लोग बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्रिप्टो को एक बैड नेम दिया जा रहा है एंड पीपल आर कमिटिंग फ्रॉड, आउटराइट फ्रॉड इन द नेम ऑफ क्रिप्टो, whereas crypto itself is not fraud. ये पाइपलाइन वही पाया है ना जो यूएस का कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएटेड है. करेक्ट. तो पाईकॉइन का विजन बहुत सिंपल है, जैसे वर्ल्ड कॉइन है उसी टाइप का पाईकॉइन का विजन भी है. एनीबडी कैन यूज इट, एनीबडी कैन ट्रांसफर इट. आपको वैसे वॉलेट होना है या मोबाइल होना है, एंड देन यू कैन माइन इट ऑल्सो. तो उसको अभी तक कोई भी उसका अंडरलाइंग ब्लॉकचेन डेवलप नहीं किया गया है. दे आर ऑलवेज क्लेमिंग दैट इट इज़ इन बीटा, इट इज़ इन अल्फा, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, एंड probably I've been hearing it from 2018 that they are going to launch it the next quarter. तो पता नहीं कितने क्वार्टर आए और गए, पर आई नेवर सॉ देम लॉन्चिंग एनीथिंग. एंड इंडिया में भी आने के बाद आई सॉ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स माइनिंग पाईकॉइन, एंड दे आर क्लेमिंग कि जब पाईकॉइन लॉन्च हो जाएगा इट विल गो अप टू इथीरियम्स प्राइसेस. तो पहली बात तो उनको टोकेनॉमिक्स नहीं पता है, दूसरी बात उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तीसरी बात दे आर जस्ट बिलीविंग ऑन द वर्ड ऑफ फ्रॉड्स और बिलीविंग ऑन हियर से कि लोग बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, बट दे हैव एक्चुअली नो आइडिया कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट और व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड. तो इसी के साथ हम लोग आते हैं यूनिस्वैप के न्यूज़ पे. तो यूनिस्वैप ने हेक्स को डिलिस्ट कर दिया है. तो इट्स गुड क्योंकि हेक्स इज ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड
delisting a token which has no value, not even a meme coin but an outright fraud, is the right step. तो अगर ये पहले होता है तो और भी अच्छा होता, कुछ लोगों को और राहत मिलती, बट once again it's a good step, even if it's a bit delayed. Krish, from here, like coming to the Uniswap thing, I think like many of the community members have this asked this question, like being Uniswap a decentralized platform for trading. So how can Uniswap delist some cryptocurrencies like Hex or any other cryptocurrencies? तो So what do you जब think भी about? जब भी आप जाते हो कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का भी यू हैव टू रन यू हैव टू रन इट ऑन अ सर्वर. ये नहीं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है तो यू कैन डू एनीथिंग विद इट. तो व्हेन somebody takes a decision to list hex or somebody takes a decision to delist hex, it's not based on ki what is hex. So it's based on ki is this something where the user is being scammed or not. तो यहाँ पे ये कंसिडरेशन है. तो अगर समझ लीजिए कि यूनिसैप ने यहाँ इसको डिलिस्ट किया है तो इसका कंसिडरेशन ये था कि इफ पीपल आर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन हेक्स यूएसडीटी पूल्स फॉर एग्जांपल, तो अगर यूनिसैप के फाउंडर आके पूरा हेक्स टोकन को सेल करके यूएसडीटी निकाल लेते हैं, knowing that hex is a scam, why should Uniswap allow that, right? तो इस डिसीजन के ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा बड़ा मतलब होना चाहिए कुछ. एनीबडी कैन क्वेश्चन इट, but I think it's a good decision because at the end of the day, when you know hex is a scam, when you know its founders are in big trouble, so why take a chance? अगर $1 lakh भी वहाँ पे है in liquidity pool, there's a chance of rugging these people who are providing liquidity. So why take a chance? So इसीलिए I don't think it's a any controversy here. And even if it's a decentralized exchange, it has still some centralization where people can take decision key what coins to list or what coins to delist. Thanks to our fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto exchange from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX BitCheck, which escrows your funds with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Link in the comments below. हमारे दूसरे न्यूज़ में आते हैं जो कि सेंट्रलाइजेशन के ऊपर ही है. तो यहाँ पे क्रिप्टो फर्म यूएस में जो है दे हैव raised an alarm कि it's very difficult for them to collect user IDs for anybody who is purchasing over $10,000 or more. So this makes it similar to the Indian scenario जहाँ पे आप 2 लाख रुपए के ऊपर कैश में कुछ भी नहीं खरीद सकते हो. तो गवर्नमेंट ने उसको बैन किया हुआ है. तो यूएस में भी यही सिस्टम है. $10,000 के ऊपर अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो SEC को वो रिपोर्ट जाता है एंड टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट जाता है एंड they take action against it कि like okay why did you do such a big transaction. तो अभी क्रिप्टो में भी वही चीज़ बोल रहे हैं, बट इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि whenever people are being reported for doing transactions over $10,000, their wallet will be doxed. And क्योंकि क्रिप्टो ट्रांसपेरेंट है, people can go back in the blockchain and see कि कब उन्होंने कितने का किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है. So all this is directly affecting the privacy. So although this has been quashed and somebody has raised an issue that this is a direct attack on the privacy of the financial system, but the judge has removed the lawsuit, but Coin Center has appealed the decision again. So hopefully a compromise can be reached जहाँ पे I hope कि उस transaction तक ही limit रहे and people do not get access to wallet information, क्योंकि wallet information पाते ही everything and everyone who has ever interacted with the wallet will be doxed. इसके साथ हम लोग एक बड़े अच्छे न्यूज़ में आते हैं जो कि है टेथर और बिटफिनेक्स को लेके. तो टेथर एंड बिटफिनेक्स हैज़ won a comprehensive legal battle in the US
तो बेसिकली ये था कि यू नो somebody has put in a class action lawsuit कि Tether has manipulated their USDT prices so that they can illegally earn from it, and also some other things like they are not properly collateralized, etc etc. तो यूएस के यूएस डिस्ट्रिक्ट सदर्न यूएस डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के जो जज है जज लॉरा टेलर स्वेन, उन्होंने इसको खारिज कर दिया है। एंड इसी के साथ ही दिस इज़ अ वेरी बिग विन फॉर टेथर बिकॉज दिस शोज कि यू नो टेथर हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ सपोर्ट इन द यूएस एज वेल सो दैट दे कैन कैरी ऑन देयर बिजनेस। तो इसके पहले टेथर को काफ़ी स्क्रूटिनी के थ्रू जाना पड़ा है यूएस गवर्नमेंट के थ्रू बिकॉज टिल आई थिंक लास्ट ईयर 2022 May, I think May or April, Tether was holding Chinese commercial papers. The Chinese commercial papers was backing their USDT token or stable coin. तो उस टाइम में यूएस ने काफ़ी उनको पुशबैक किया था। तो बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने पूरा चाइनीज़ कमर्शियल पेपर को हटा के अपने ट्रेजरी से टी बुल्स को होल्ड किए हुए हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली बैकिंग द टेथर्स ट्रेजरी। तो इस कारण यूएस नहीं चाहेगा कि अभी टेथर के ऊपर कोई बड़ा सा केस हो एंड टेथर अगेन सेल्स ऑफ ऑल देयर ट्रेजरी बिल्स एंड बाइज बैक चाइनीज कमर्शियल पेपर और लेट्स से यूरो बेस्ड डेट बॉन्ड्स फ्रॉम यूरोपियन गवर्नमेंट। तो इसीलिए यूएस गवर्नमेंट भी काफ़ी सोच समझ के ही डिसीजन ले रहे हैं बिकॉज इफ टेथर स्टार्ट्स डंपिंग यूएस हैज़ हार्डली एनी बायर्स हु वांट्स टू बाय यूएस डेट बॉन्ड्स राइट नाउ, यूएस टी बिल्स राइट नाउ। तो ये उनके इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ख़राब होगा। So I think this is a balanced move, win-win situation for both Tether and US government. And साथ ही साथ हमारे दूसरे न्यूज़ में आते हैं जो कि है डीजीसी के ऊपर। तो डीजीसी डिजिटल करेंसी ग्रुप इज़ इन हॉट सूप बिकॉज दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विथ वन ऑफ देयर सब्सिडरी जो कि आपको पता है जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल है। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ taking money from Genesis and then not able to repay it back, and then Genesis's co-founders Winklevoss brothers, Gemini co-founders Winklevoss brothers have put a lawsuit against them, and probably they need to file for bankruptcy or probably they need to restructure. तो इस कारण पूरे ग्रुप के ऊपर अभी SEC ने एक प्रोब बिठाया है to see how this group is working within its different subsidiaries. तो ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है मेरे को लगता है क्योंकि दिस विल शो कि इफ़ ऑल दिस सब्सिडरीज हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और नॉट, एंड इफ नॉट देन हु इज़ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ एनी काइंड ऑफ shady things going on and how this can be stopped. So as I said, bear market is the place where all bad players or all questionable players get questioned क्योंकि उस टाइम में सब frauds अनर्थ होता है। एंड अभी डीजीसी के ऊपर ये जो चल रहा है, आई थिंक दिस विल गो ऑन फॉर कपल ऑफ ईयर्स इफ नॉट मोर, एंड देन देयर विल बी अ वर्डिक्ट, एंड इफ डीजीसी सर्वाइव्स दिस दे विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो हम लोगों ने ये पहले भी देखा हुआ है कि एसईसी किस तरीके से किसी कंपनी के पीछे जाती है। तो एक्सआरपी हो गया, टेथर बिटफिनेक्स हो गया, ईओएस हो गया, सो ऑल दीज पीपल हैव फॉट बैक एंड इफ दे हैव इमर्ज विक्टोरियस दे हैव रियली गॉन ऑन टू मेक बिग इम्पैक्ट इन दिस स्पेस। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं शौविक के पास जो कि आज हमारे मार्केट्स के बारे में बताएंगे एंड ये बताएंगे कि लाइक व्हाट डज ही सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त है। तो नेक्स्ट 3 months आर वेरी क्रूशियल बिकॉज द बिटकॉइन हाफिंग इज हैपनिंग Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अप टू यू शौविक। फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये बताते हैं कि क्रिप्टो का जो रिपोर्ट है इस वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन से। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो क्रिप्टो का एक बेस है 29,500 और 30,000, इसके नीचे जाने पे इस पर थोड़ा बहुत डाउनफॉल आने का चांसेस है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 29,000 के पास आके बिटकॉइन जो है ये अभी उस पॉइंट पे ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं 29,500 का लेवल ब्रेक करने के बाद जिन लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट किया था उन लोगों के पास 2 अपॉर्चुनिटी एक्चुअली था। यहाँ पे एक बार क्रिएट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 28,630 तक गया था और अभी जो है 29,000 है। तो वही जो भी आके मतलब
शॉर्ट पोजीशंस में जो लोग बैठे हुए होंगे वो लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि 29,500 के लेवल पे आप लोग स्टॉप लॉस रख के या फिर टारगेट सेट करके आप लोग उसको ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि और नीचे जाने का चांसेस लग रहा है अभी मार्केट को देख के। ठीक है, ये हो गया बीटीसी। और हाँ, और एक चीज़ कि 30,000 के ऊपर जब तक अभी क्रॉस नहीं करता है तब तक आप लोग बुलिश साइड में पोजीशंस मत बनाओ। ये ट्रेडर लोगों के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर लोगों के लिए है। 30,000 के नीचे इस फॉलो से टाइम तो बाय, तो थोड़ा बहुत करके आप लोग अकोमोडेट कर सकते हो इस लेवल के नीचे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिपल। जब रिपल का न्यूज़ आया था एसीसी से जो केस चल रहा था उनका, जो मतलब उन लोगों ने जीता था, तो उसके बाद देखिए प्राइस में कितना ज़्यादा उछाल आया था। तो होता क्या है, फोमो में बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो है ना इसमें घुस जाते हैं। तो उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी आप लोग उधर नहीं जाना है, अभी आप लोग को वेट करना है, देखिए उसके बाद से क्या हो रहा है। धीरे 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 नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है। तो ऐसे ही होता है मार्केट, जब न्यूज़ आ जाता है ना मार्केट में, उसके बाद उसमें प्राइस मूवमेंट के लिए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पहले जो लोग पोजीशंस बनाए होंगे यहाँ पे इस जोन में, वो लोग तब जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मिल रहा है ना उन लोगों को। तो फिर वही हो रहा है, देखिए धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से एक उछाल आया, फिर से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अभी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद ये जो लेवल है स्मॉल टाइम फ्रेम में 0.73, इसको क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा तब आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में सोच सकते हो, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, नीचे की तरफ इसका सपोर्ट जो है वो बन के आएगा आपका 0.57 के आसपास। ये हो गया रिपल का। मैटिक का देख लेते हैं क्या है। ये एक पॉपुलर कॉइन है और इसमें डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए 0.6 के नीचे ये अच्छा एक प्राइस है, जिस प्राइस पॉइंट पर आप लोग पोजिशंस वगैरह ये सब स्टार्ट कर सकते हो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। ट्रेडर लोगों के लिए क्या है, ट्रेडर लोगों के लिए है 0.85। इसके ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं करता है डिसाइसिवली, और वीकली ब्रेकआउट जो है उसके ऊपर देना होगा। ऐसा नहीं कि डेली कैंडल बना के उसमें वीक लंबा सा बना के फिर नीचे आ गया, फिर वही होगा कि वो स्टॉप लॉस एंटिंग था। ठीक है, उसको क्लोजिंग देना होगा वीकली कैंडल में, फिर जाके आप लोग वहाँ पे लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया एक सिनारियो जो कि मतलब जिसका होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और नहीं तो दूसरे सिनारियो में क्या होगा, अगर आप लोग बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हो तो फिर उन लोगों के लिए बॉलिंगर आप लोग मार्क करके रखें। बॉलिंगर को ये जो ऑरेंज लाइन है ना, इसको जब क्रॉस करेगा ग्रीन कैंडल बना के और विथ वॉल्यूम, तब आप लोग वहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में बुलिश पोजिशंस देख सकते हो वहाँ पे। तो फिर उसमें प्रॉफिट बनने का थोड़ा बहुत चांसेस है। ठीक है, ये हो गया मैटिक का। अभी टोटल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये चार्ट जो है ना हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन मार्केट में आता जाएगा और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर होगा मार्केट। ठीक है, तो अभी जो है 1.25 ट्रिलियन का इसका आप लोग मार्क करके रखो। इस लेवल को जब तक ये तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक बिल्कुल से एकदम बुलिश नहीं होना है। तो ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो लिंक है ना ये आप लोग सेव करके रखो, ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे वीडियो का। यहाँ पे आप लोग प्राइस मूवमेंट जो है 24 आवर में और वीकली कैसे कैसे हो रहा है ये सब देख सकते हो, और उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हो। जैसे मार्केट कैप यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, 1 मंथ में क्या हुआ है, 3 मंथ में क्या हुआ है, जैसे या टू डेट 5 ईयर में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैल्यूएशंस के हिसाब से, एड्रेसेस के हिसाब से, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितना हो रहा है, ये सब। जैसे चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में अगर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रॉन नेटवर्क के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ना एक सेंटिमेंट पता चलता है कि एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है उससे अगर आप मान सकते हो कि +5 to 10% उछाल आता है, कि या फिर थोड़ा बहुत उससे भी ज़्यादा उछाल आता है, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स उस टाइम पे हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है मार्केट में हो रहा है। तो वो सब डेटा को जो है ना आप लोग थोड़ा सा फॉलो करिए, वो सही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ये क्रिप्टो सेंट्रिक पब्लिक कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट बीटिंग क्रिप्टो एस्टिमेट्स। तो इसमें सबसे पहले नाम चाहता है वो है माइक्रो स्ट्रेटेजी का। इसमें जो Q2 रिजल्ट का डिक्लेरेशन दिया है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए माइक्रो स्ट्रेटेजी का टोटल ओवरऑल अगर गेम देखेंगे Q2 में तो 254% है, जिसमें से उसका की एसेट्स एंड इंडिसेस में गेम इतना इतना है।
इसमें बिटकॉइन का गेन आप लोग देख सकते हो 145% है। और बाकी ये सब बिग टेक स्टॉक्स और बहुत सारा सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में भी उन लोग का होल्डिंग है। लेकिन मैं ये चीज़ बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि की एसेट्स और इंडिसेस में जो होल्डिंग है उसमें सबसे ज़्यादा गेन जो दिया है वो बिटकॉइन ही दिया है अभी तक Q2 में। ये हो गया माइक्रो स्ट्रेटेजी ब्लॉक, जो कि आप लोग जानते हो कि और एक कंपनी है जो बैक्ड बाय जेट से है, तो उसमें भी 34% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा है बिटकॉइन में। ये है उसका डेटा, आप लोग स्क्रीन पे जाके इस डेटा को भी थोड़ा स्टडी कर सकते हो तो आप लोग को डिटेल में पता चलेगा। ये देखिए ब्लॉक पोस्टेड 25% 6% इंक्रीज इन रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर विच इज फ्रॉम 4.4 बिलियन टू 5.53 बिलियन। तो ये जो है ना, ये क्योंकि देखिए अभी मार्केट जो है मतलब बुल रन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों का Q2 का जो एस्टिमेट है या जो प्रॉफिट है वो दिख रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सब सोचिए कि जब बुल मार्केट आएगा उसके बाद मतलब इसका क्या सिनारियो हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा उछाल जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा और भी कंपनीज है, जैसे कॉइन शेयर्स हो गया, रॉबिनहुड हो गया, ये सब का भी डेटा आप लोग देख सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीक। तो शौविक, आपको क्या लगता है Q4 में क्या होने वाला है? Do you think market is going to go down? Do you think market is going to steady around 30,000? Or do you think market is going to go a early bull run? नहीं, अर्ली बुल रन तो नहीं होगा फॉर श्योर। ये तो नहीं होगा। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी जो है, एक स्टेडी यहाँ पे रहने का और नीचे जाने का, लेकिन उससे भी मैं इसके फेवर में हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है मार्केट। क्योंकि एक बार बुल रन होने से पहले होता क्या है कि वो वीक हैंड्स को बाहर तो निकालेगा मार्केट से। तो जब बिटकॉइन, और वो भी है कि बिटकॉइन जो है 20,000 के नीचे काफ़ी टाइम पे रहा, 20 और 25 के बीच में बहुत टाइम रहा। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन इसी पोजीशन बनाएगा, क्योंकि उन लोगों को मौका मिला है ना बहुत सारे रिटेलर्स को यहाँ पे आके घुसने का। तो वो जो वीक हैंड्स है उसको बिना बाहर निकाले हुए कैसे मार्केट में जा सकता है, ये एक मतलब साइकोलॉजी है, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिसिपेंट्स जो है उसको बाहर निकाल के फिर वो ऊपर जाएगा, उससे पहले तो नहीं जाएगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी है बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा। तो आप लोग कैपिटल जो है वो थोड़ा सा संभाल के रखो। ऐसा नहीं है कि ऑल इन चले जाओ फिर कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। नहीं तो ये है ना कि आप मतलब ऑल इन हो गए, फिर आंखों के सामने देखोगे कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स में 70-80% आपको लॉस दिख रहा है। तो वहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो वैसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। भले ही आप डाउन साइड में थोड़ा सा मतलब गैप छोड़ दो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-20% 30% प्रॉफिट ही कम मिलेगा, लेकिन आपको जो कैपिटल है ना वो बच जाएगा। तो हम लोग का मोटो भी यही है कि रिटेलर्स जो है वो अपना कैपिटल को काफ़ी अच्छी तरह से सेव कर सकें और मार्केट में काफ़ी राइट। तो जैसे होता है इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल की लाइक ऑलवेज सेव योर इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट, या सेफ्टी फर्स्ट। प्रोटेक्ट एंड योर सेकंड कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा तो सेकंड कैसे पॉइंट करोगे, है, इन्वेस्ट कैसे करोगे। या सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, सो डोंट लूज योर कैपिटल। तो चलिए इसके साथ हम लोग हमारे बाकी के न्यूज़ में आते हैं। और बाकी के न्यूज़ में हम लोग देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली मेकर ने एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जो कि है स्पार्क। एंड स्पार्क इज़ बेसिकली सेइंग दैट यू कैन नॉट एक्सेस वाया VPN। तो लोगों ने काफ़ी इसका निंदा किया है, क्योंकि VPN इज़ नॉट ऑलवेज यूज्ड फॉर मास्किंग बैड ट्रांजैक्शन, बट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मास्किंग प्राइवेसी। लाइक प्राइवेसी के कारण लोग VPN यूज़ करते हैं काफ़ी। तो ये सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि US के लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाए। एंड साथ ही साथ नॉट जस्ट US, दे हैव rolled it out for all kinds of people, so anybody using VPN will not be able to access this। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि किस तरीके से एप्पल और गूगल अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में इस तरीके के पॉलिसीज़ लेके आएंगे, यू कैन ऑल्सो सी दैट सेम काइंड ऑफ पॉलिसी इन बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मेकरदाओ। तो मेकरदाओ इस पॉलिसी के थ्रू कोई भी ऐसा कंट्री जो कि समझ लीजिए FATF के ब्लैक लिस्ट में है या फिर ग्रे लिस्ट में है, उनको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई कंट्री जिसको US पसंद नहीं करता है उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। So this is basically the same thing, financial war, but this is bad for Web3 or crypto, because this is exactly what Web3 and crypto is trying to fight for. But MakerDAO is now implementing these things, so I think this is a bad precedent in general. क्योंकि अगर MakerDAO इस तरीके से करता है, US will give a precedent for this to all other DeFi players and say that you have to follow what MakerDAO is doing. That's what I think.
कर्व ईटीएच के एक्सप्लॉइटर को रिटर्न करने का जो टाइम था फंड्स, it has passed, and they are now opening the bounty for anybody. So anybody who is able to point it to the user जो कि हैक किया था, hackers right identity, they will be given 10%. तो बेसिकली दिस इज़ लाइक आर्कम नाउ. तो आर्कम में जिस तरीके से आप डॉक्स टू अर्न करते हो, तो यहाँ पे भी वही डॉक्स टू अर्न का सिनेरियो है. बट दिस इज़ अ यूज केस विच विल बी used for long time, क्योंकि जनरली कोई भी जब हैक करता है, दे रिटर्न द मनी विद 10% बाउंटी और 5% बाउंटी और 20% बाउंटी, बाकी उन्होंने रिटर्न देना ही है. बट अगर वो नहीं देता है यहाँ पे फंड, तो and if somebody doxes them, so there's a 10% bounty on it. So this is like a whistleblower's bounty. सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स एक्सरेक्स, एक फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसके कारण ये शो संभव हो पाया है. 2020 से एक्सरेक्स हमारा पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है. अगर आपके पास एक्सरेक्स अकाउंट नहीं है, तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. एक्सरेक्स ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USDT, USDC, यहाँ तक USD द्वारा भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं. एक्सरेक्स एक्सचेंज में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी एक्सरेक्स वॉलेट में फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब P2P ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है. आप इसी एक्सरेक्स ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं. और एक फ़ीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है, जिसमें आप ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है. डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है. तो दूसरे न्यूज़ में ये है कि अल्केमिक्स क्लेम कर रहे हैं कि वाइपर हैकर जो है कर्व के, दे हैव रिटर्न फंड्स, और दे हैव रिटर्न ऑलमोस्ट ऑल देयर फंड्स ऑन अल्केमिक्स. तो वी हैव टू सी व्हाई दे डिसाइडेड टू चूज टू रिटर्न फंड्स ऑन अल्केमिक्स एंड नॉट ऑन कर्व. क्योंकि जनरली ये होता है कि कभी कोई डॉक्स हो जाता है, किसी का आइडेंटिटी लीक हो जाता है, या किसी का आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लिया जाता है कि यही हैकर है, दैट पर्सन डिसाइड्स टू रिटर्न द मनी ऑल टुगेदर. या फिर कभी ऐसा होता है कि दे टेक अ सर्टेन परसेंटेज एज बाउंटी एंड रिटर्न द मनी. बट यहाँ पे ये हुआ है कि दे हैव टेकन अ सर्टेन परसेंटेज एज बाउंटी फ्रॉम अल्केमिक्स एंड दे हैव रिटर्न इट फॉर अल्केमिक्स. बट कर्व के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा नहीं किया है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्यों नहीं किया है, और जब भी हम लोग के पास ऐसा कोई अपडेट्स आता है, वी विल डेफिनेटली गेट इट आउट टू यू. बट दिस इज समथिंग वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि क्यों ऐसा हुआ. एंड बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि वर्ल्डकॉइन को लेके हैं, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा. वर्ल्डकॉइन, जो कि आप सबको पता है कि यू स्कैन योर आइरिस एंड यू विल गेट 50 वर्ल्डकॉइन, which is roughly let's say $25 Worldcoin, which is roughly let's say $50. तो क्या आप अपने आइडेंटिटी को इस तरीके के एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डालना चाहोगे, जहाँ पे यू नो दैट सम टाइम और द अदर दे आर गोइंग टू ओपन सोर्स इट? एंड ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इंडिया में आपके आईडीज मतलब इट्स एनीवेज गेटिंग हैक्ड और इट्स एनीवेज गेटिंग स्टोलन एंड बीइंग रीसर्कुलेटेड. तो वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हो या फिर कोई नया फ़ोन नंबर लेते हो, यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स कि टेक दिस इंश्योरेंस, टेक दिस पॉलिसी, टेक दिस, टेक दैट, फ्री में आपको पैसा दिया जाएगा एंड यू कैन गेट इट एट अ वेरी easy personal loan kind of situation. मतलब you are being forced to listen to these calls which are not soliciting. तो आपका जो आइडेंटिटी है, आपका जो फोन नंबर है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, इट्स एनीवेज गेटिंग सर्कुलेटेड. सो विल यू डिसाइड टू गेट, आई थिंक $50 इज लाइक कितना, 4,000 रुपया, 4,000 रुपये के लिए यू विल वॉलंटरली डू इट और you will not do it? Shavik, पहले आप, what do you think? Definitely, I'll do it. I'm getting paid Sam, what for do you something think? which is already happening in the market. So why won't I? Sam, what do you think? Will you do it?
या लाइक नाउ व्हाट वी सी इन इंडिया, सो मैं इस वजह से एक और चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। आई हैव सीन लाइक समवेयर देयर वाज अ फिंगरप्रिंट या कुछ ऐसा मिल गया हैकर्स को, एंड उस कंट्री में दे कैन यूज द फिंगरप्रिंट एंड एक्सेस देयर अकाउंट्स। सो इन इंडिया एटलीस्ट अभी तक तो यहाँ ऐसा पे भी कुछ कर नहीं है सकते कि हैं। यहाँ पे भी अगर राइट। आपका फिंगरप्रिंट एक्चुअली किसी को एक्चुअली एक्सेस होता हो क्या है जाता कि है मैं यहाँ पे एक चीज एंड बताना चाहूंगा। फिंगरप्रिंट्स आपको हाँ, इजीली एक्सेस हो जाता है जब भी आप कोई लैंड डील करते हो तो, राइट। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी सेल करते हो, यू आर गिविंग फिंगरप्रिंट टू द डेटाबेस। तो वहाँ से या आपका फिंगरप्रिंट मिल गया, आपका आधार लिंक है आपके बैंक अकाउंट के साथ। अगर आधार आपका ब्लॉक नहीं है, यू नो, तो पीपल कैन यूज दैट वल्नरेबिलिटी टू मूव मनी आउट ऑफ द सिस्टम। राइट। सो आई थिंक लाइक अनटिल एंड अनलेस लाइक अभी तक तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आइरिस का डेटा से आपका कोई बैंक अकाउंट वो ट्रांजैक्शन या चाइना कुछ में है। आपका निकाल सकते, राइट। चाइना में आपका आइरिस के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो लाइक व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू अ डिजिटल आईडी स्कैन आउट, स्कैनिंग एंड चेकआउट, तो वहाँ पे आपका आइरिस स्कैन होता है एंड यू पे योर मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड यू डू द चेकआउट। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेके नहीं होता है, पर आइरिस लेके होता है वहाँ पे। तो एट दैट पॉइंट चाइना में क्या हुआ कि शायद ये न्यूज़ आप लोगों को भी नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि दे कुड नॉट हैक द सिस्टम, सो दे हैक द लॉग इन फॉर ईच आइरिस। तो मतलब जो भी आइरिस वहाँ पे स्कैन हो रहा है, दे कैन इजिली एक्सेस दैट। सो दैट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट एज वेल। तो इस सिनारियो में भी क्या आप अपना आइरिस को स्कैन करोगे? या लाइक करेक्टली इफ आई सी लाइक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है जैसे चाइना में आप बताए, तो इंडिया में जब तक नहीं है, सो आई थिंक पीपल आर डूइंग इट एंड पीपल कैन डू इट। बट वंस इफ देयर आर सम सिस्टम्स जहाँ पे आइरिस स्कैन से आपका फाइनेंशियल डेटा और आपका पर्सनल कुछ चीज़ें वो निकाल सकते, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट डन, मतलब नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली अभी तक तो मैंने नहीं किया है एंड आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, सो आई एम लाइक बिट स्केप्टिकल ऑन बोथ साइड्स कि नहीं करना ही बेटर है। बट इफ यू नो इट्स लाइक कि जैसे अभी यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को भी वो एक्सेस दे रहे हैं, कंपनीज को भी एक्सेस दे रहे हैं, सो इफ इट्स अ बट डेटा दैट एनोनिमाइज्ड, गवर्नमेंट कैन। बट दिस इज या एनोनिमाइज्ड। ये नहीं है कि लाइक दे आर टेलिंग कि ये किसका आइरिस है। दे आर गेटिंग यू, दे आर गिविंग यू द एक्सेस एनोनिमाइज्ड, एंड इफ समबडी कम्स अलोंग एंड दे वांट टू यूज द आईडी, उस टाइम में कंपनी एंड द पर्सन विल हैव टू वेरीफाई दैट दिस आईडी बिलोंग्स टू हिम। तो एक्चुअली क्रिश यहाँ पे एक चीज है। जैसे हम लोग आई चेकअप के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग तो ये मतलब वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि हम लोग का वहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इतना ज़्यादा अगर कंसर्न होके कोई भी चीज़ को लेके, तो फिर एकदम डिटेल में जाके हम लोग को वेरीफाई भी करना होगा। होता है ना कि देखिए, आप क्या आई चेकअप करवाने के लिए। हेल्थ केयर का जो डेटा है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है एंड नोबडी इज गोइंग टू टेल कि ये शौविक का डेटा है या सैम का डेटा है। बट व्हाट दे डू इज दे एनोनिमाइज इट, सेइंग दैट this data belongs to a Indian male between the age of 30 and 35 or between the age of 30 and 40, healthy, this much weight, this and that, ताकि आपको डायरेक्टली वो क्लासीफाई नहीं कर पाए पर आपको टैग कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड डेटा लेबलिंग। तो साइंस में डेटा लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनी काइंड ऑफ ड्रग मेकिंग, टू टेस्ट आउट ड्रग्स, टू टेस्ट आउट हाइपोथेसिस। तो डेटा लेबलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट इन साइंस ऑल द डेटा आर एनोनिमाइज्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी काफ़ी एनोनिमाइज्ड है वर्ल्ड कॉइन, बट देर इज़ अ रिस्क कि वर्ल्ड कॉइन लॉग इन फॉर ईच ऑर्ब इज हैक्ड, देन ऑल योर डेटा इज हैक्ड, देन एनोनिमाइजेशन गोज अवे। तो दैट्स द थिंग। और ये एक और चीज़ है कि इंडिया में अगर आप देखते हो तो 4,000 रुपया इज़ लाइक आई थिंक 80% ऑफ द पॉपुलेशन मंथली इनकम, पीपल हु आर अर्निंग। तो इफ़ यू कैन जस्ट डू आईडी स्कैन एंड गेट 4,000 रुपया, बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि उनको ये करना होगा, राइट। तो उस टाइम में वी हैव टू ऑल्सो फाइंड हाउ दे विल गेट लिक्विडिटी, क्योंकि उनको वर्ल्ड कॉइन तो मिल गया पर वर्ल्ड कॉइन को कहाँ पे सेल करें, इनको जगह नहीं है। So I think all these things has to be really thought of before WorldCoin can really make an impact into getting into countries like Southeast Asia, uh, East Asia, where 1/3 of the global population resides. If they can figure this out, I think their growth is guaranteed, because लोग जाएंगे और जाके वो 4,000 रुपया लेंगे। That's free money for them. आपको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं लगता? आपने क्यों लिया वर्ल्ड कॉइन? अभी तक तो मैंने वर्ल्ड कॉइन पे स्कैन नहीं किया है अपना आइरिस, और पता नहीं अगर करेंगे या नहीं। तो होपफुली विल गेट अ चांस टू डिसाइड, बट जब तक चांस नहीं है तो वाई वरी।
और इसके साथ आते हैं अभी एक रिसेंट न्यूज़ पे जो कि है हुबी को लेके। तो हुबी स्टेबल कॉइन रिजर्व्स आर डाउन ऑलमोस्ट 30%। तो लास्ट वीक अराउंड $45 million was withdrawn. तो this was done on a news कि a lot of Hubi executives were arrested by Chinese authorities. और जैसे कि आपको पता है, Hubi is a crypto exchange which was bought, the majority stakes were bought by Justin Sun, जो कि Poloniex और Tron के भी owners है। And this is a bad scenario जहाँ पे चाइना नॉन रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के पीछे जा रही है। तो Hubi was one of the few exchanges which wanted to start its operation out of Hong Kong, and they were trying to work with the government authority. But this news that Hubi's leadership team is being taken away by Chinese police is driving people nuts. And लोगों को ये टेंशन है कि अगर ये चले जाते हैं then all the private keys are gone and they cannot withdraw money out. तो ये आप पहले भी देख चुके हो न्यूज़ में कि किस तरीके से एक पर्सन ने DeFi प्रोटोकॉल के प्राइवेट कीज को होल्ड करके रखा था एंड सर्वर एक्सेस नहीं मिलने के कारण देयर होल नेटवर्क हैज टू शट डाउन. So this is just happening again in the same thing in the centralized space. So people taking the decision to move out stables from Huobi means that market is going to go down because Huobi is one of the bigger crypto exchanges. तो इस रीज़न से भी I would suggest कि if you are having your crypto on Chinese exchanges, so it's better take it out, put it in your non-custodial wallets. You don't have to bring it back to Indian exchanges because then you don't know कि आपको वो allow करते हैं या नहीं withdraw के लिए. But at least take your money out of Chinese exchanges or Chinese backed exchanges and keep it in non-custodial wallets. तो सैम, आपको क्या लगता है कि हुबी का जो ये न्यूज़ आया है, हाउ मच डू यू थिंक विल इट अफेक्ट द करंट स्टेट ऑफ सिनारियो फॉर क्रिप्टो मार्केट्स? क्योंकि हुबी का जो एक्सचेंज वॉल्यूम है राइट नाउ इज नॉट दैट बिग एंड उनका जो बैलेंस है इट्स अराउंड $2.5 billion. तो $2.5 billion वर्थ ऑफ बैंक रन, हाउ मच डू यू थिंक द कंटेंजेंट कैन स्प्रेड? एनी गेसेस? So I think like after the last multi-chain hack that we have seen, so now it's like अभी जैसे पिछले बार हम लोगों ने सुना कि उसका जो पैसा है now still now we don't know like how much it's gonna get recovered, but like आपने जैसे बताया होबी का भी अभी सेम चीज़ हो रहा है कि उनका जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको चाइना या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कस्टडी में ले लिए एंड द रिजर्व्स आर डाउन. सो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बिकॉज इट्स नॉट एज बिग एज बाइनेंस राइट नाउ, बट स्टिल वो भी एज अ गुड मार्केट शेयर इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. मतलब बहुत ही छोटा एक्सचेंज नहीं है, लाइक वो भी इज अमॉन्ग द टॉप 5 आई थिंक exchanges. So if the reserves are down, people will face issues, but I think in the bear run most of the people जो already aware है crypto के बारे में और whoever listen to our podcast have moved out most of their stable coins or money to their own custodial wallets. And whatever the thing is, like I think अगर ऐसा कुछ होता है आगे जाके, so government may interrupt in between अगर बहुत ज़्यादा catastrophic कुछ impact आता है, because ultimately it's like one of the biggest exchanges. So there are people जो कि इससे बहुत affected होंगे. So मुझे बहुत ज़्यादा इसका impact नहीं लगता है, but yeah there may be a recent या कुछ दिनों तक इसका effect रह सकता है with a downturn, but it's not like a long term effect for me. हाँ, पर इससे ये होगा कि जो भी वो भी टोकन्स में स्पेशली इन्वेस्ट किए हैं, देयर मनी इज प्रोबेबली गोइंग टू गो टू जीरो. तो अगर अब भी आप हुबी टोकन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई फील कि यू आर प्रोबेबली नोइंग कि दिस कैन गो टू जीरो. इफ यू आर नॉट नोइंग, you might assume that this will go to zero and then invest. But yeah, it can also go to 5x, 10x, 50x if Huobi recovers. Otherwise, like I think 90% chances it's going to go to zero. So हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट न्यूज़ में जो कि है कैट के बारे में. So we have built the cat. तो शाविक, हम क्या अपने गेस्ट को मिल सकते हैं फिर से? So here is the cat Mew and we have finally built the cat. And जैसे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैट की वेबसाइट खुला हुआ है और क्रिश हमें बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा. तो हमारे पास एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी है आप लोग के लिए कि हम लोग ने कैसे कैट को बेल किया है, और वो हम लोग अटैच कर देंगे इस पॉडकास्ट में. और क्रिश बता सकते हैं अभी.
तो लकीली या अनलकीली आप बोल सकते हैं कि कैट के टीम कोलकाता में आए अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए, एंड वी वेंट देयर एज ऑडियंस एंड वी आल्सो वेंट देयर एज स्पीकर्स. We got chance to talk with them and ask them. तो सबसे पहले तो ये पूछा गया कि लाइक किस तरीके से आप इसको इंश्योर कर रहे हो कि यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स. तो उन्होंने कहा है कि उनके वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से बॉट हर एक इंस्टेंस पे अलग अलग एक्सचेंजेस पे ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड आपको दिखा रहे हैं. तो अगर आप जाते हो उस एक्सचेंज में, तो उस एक्सचेंज में आप जाके देख सकते हो कि वहाँ पे ये प्राइसेस है कि नहीं. तो द प्राइसेस आर एक्चुअल, बट यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिखा रहे कि किस तरीके से उन्होंने कितना फंड डिप्लॉय किया है, कैसे वो ट्रेड कर रहे हैं. तो वी आस्क्ड देम बेसिकली द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग किस तरीके से वो 1.2% से 5% तक दे सकते हैं, एंड दे हैड नो आंसर्स. तो उन्होंने कहा है कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, और अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है तो येस, क्रिप्टो कैन गिव यू बेटर रिजल्ट्स देन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्पेस. बट ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ पे अगर आप अभी 1 रुपया डालते हो तो कंपाउंड करते करते इस साल के एंड तक वो 8,000 रुपये दे देगा आपको. So that is what Cat is promising you, and this is what we asked them, and they failed to answer, and they did not have anything to say. So we think, and I strongly believe, this is a scam. और ये स्कैम क्रिप्टो का नाम दे के यूज़ हो रहा है. तो अ स्कैम बाय एनी नेम इज स्कैम. तो यहाँ पे बस क्रिप्टो को इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि लोगों को क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है. तो हम इसी के साथ हमारे इस एपिसोड के एंड तक आते हैं, एंड कीप वॉचिंग अबाउट द क्लिप दैट सैम मेंशन कि किस तरीके से हम लोगों ने उनको कॉर्नर किया और उनके गली में घंटी बांधने का काम किया है. With Right. this, we end our episode. Thank you. Yeah, so thanks guys for watching, and do like and share, and let us know how you felt about like us bailing the cat. And so thank you for watching, and keep following and keep subscribing us. Thank you. Bye bye.